हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू यूआईपी न्यूज़। आज हम बात कर रहे हैं पाकिस्तान के इकोनॉमी को लेकर। आपको पता है पाकिस्तान की इकोनॉमी की हालत कितनी ख़राब है। वहाँ के जो पॉलिटिशियंस हैं उन्होंने उस देश को लूट कर खा लिया। उनकी इकोनॉमी इतनी ज़्यादा ख़राब हो चुकी है, ना उनके यहाँ बिजली है, ना उनके करेंसी की डिवैल्यूएशन इतना ज़्यादा हो गया है कि आज की डेट में जो पाकिस्तान है वो करीब करीब डूब चुका है। उनके पास फंड्स नहीं हैं, उनके पास इतना ज़्यादा कर्जा हो चुका है जिसको पे करने के लिए उनके पास कोई हिसाब नहीं है। कभी आईएमएफ की तरफ देखते हैं, कभी वो अपने मुस्लिम ममालिक की तरफ देखते हैं, कभी चाइना की तरफ देखते हैं। बजट आने के बाद मोबाइल की बढ़ी है कम हुई है? जी हाँ, बढ़ी है ना, कम हुई है, लेकिन बात ये है भाईजान, काम नहीं है। समझ हाँ तो जी, खरीदने ही नहीं आ रहे। जी हमारा काम है इजाफी पैसे का। किसी के पास अपने किचन के अलावा पैसे होंगे ना तो वो हमारे पास आएगा। पाकिस्तान की करेंसी क्या है मुझे ये बताएं, फिर उसके बाद मैं क्वेश्चन करता हूँ। जी, पाकिस्तान की करेंसी रुपया है। पाकिस्तान रुपए पे चल रहा है या डॉलर पे चल रहा है? लेकिन डॉलर पे चल रहा है ना। मैं बताता हूँ कैसे चल रहा है, क्योंकि हम लोगों ने कर्जा किससे लिया? अमेरिका से लिया है। आईएमएफ, हाँ बिल्कुल सर बात में ठीक है। जब हम आपसे कर्जा लेंगे ना तो आप मुझे कहोगे ना, यार लाडी ये 10 रुपए का चीज़ है, ये तूने 20 की बेचनी है। मैंने तेरी माननी है ना, तूने मुझे कर्जा दिया है। ये अमेरिका से कर्जा लिया है, अमेरिका का चलता है डॉलर, तो जो अमेरिका चाहेगा वही तेरे पाकिस्तान में होना। मेरा भाई, तू जो मर्जी कर ले। और उनके जो फाइनेंस मिनिस्टर हैं मिस्टर डार, वो लगातार आईएमएफ को ब्लेम कर रहे हैं। उनको ये नहीं पता कि उनकी आम पब्लिक कितना स्ट्रगल कर रही है, और जिस वजह से उन्होंने ये जो डॉलर का जो एप्रिसिएशन हुआ है उनके करेंसी के बनस्बत, और उन्होंने सारे इंपोर्ट्स बंद कर दिए हैं। उनका स्टॉक मार्केट क्रैश कर गया है। एक एक दिन में 20-20, 25-25 रुपये उनका रुपी डिवैल्यू हो रहा है। उसको लेकर जो उनकी इकोनॉमी की जो हालत ख़राब हुई है, वो लोग अभी भी आईएमएफ को ब्लेम कर रहे हैं कि अगर आईएमएफ नोटंकी करना बंद करे और हमें पैसे दे तो हमारा जो रुपया है वो 240 रुपये पे आ जाएगा, जिसकी करंट पोजीशन 300 रुपये से भी ऊपर है। आप खुद सोचो, जिससे पास आप लोन लेने जा रहे हो, जिससे आप उधार लेने जा रहे हो, आप उसी को बोल रहे हो कि वो नोटंकी कर रहा है। अरे भाई, आप जो लोन देता है वो आपके सामने कुछ कंडीशंस रखता है, उन कंडीशंस को आपको फुलफिल करना होता है। इसहाक डार साहब ने एक स्टेटमेंट दी है कि ये आईएमएफ हमारे साथ ड्रामे ना करे तो डॉलर 244 का हो जाए। ठीक है, आईएमएफ कैसे ड्रामे कर रहा है? मतलब पैसे भी उससे लेने हैं और ड्रामे भी हम उसी को कह रहे हैं। नच पे तो घुंड कर नचते भी नहीं तो अगले जलील भी कर देने, समझते? पैसे मांग भी रहे हैं और हाँ जी, बुरी बात है यार। देखो ना, आप मुझ पे अगर कोई एहसान कर रहे हो ना, तो मैं आपका एहसान का उसे लेकर उसे आपका शुक्रिया अदा करूं। एहसान भी ले रहे हैं और ऊपर से उसका ड्रामा भी चला रहे हैं। बुरी बात। आईएमएफ के पास हम जाते हैं या आईएमएफ आगे कहता है हमारे से पैसे ले लो? ऐसा नहीं है कि आप अपने मन से जो बोलोगे उसके हिसाब से आपको पैसा मिलेगा। आज की हालत पाकिस्तान में ये है कि कोई भी लोन लेंडर, चाहे आईएमएफ हो, वर्ल्ड बैंक हो या दूसरे कंट्रीज़ हों, वो पाकिस्तान के पॉलिटिशियंस के ऊपर एक पैसे का भरोसा नहीं करते हैं, क्योंकि उनको लगता है कि अगर इनको पैसा दे भी दिया तो ये सारा पैसा पब्लिक के हवाले, पब्लिक के काम आएगा या उनके भलाई के लिए कामों में लगाया जाएगा। इसकी कोई गारंटी नहीं है, क्योंकि जो उनका डेफिसिट है वो इतना ज़्यादा बढ़ चुका है कि उसमें रिकवरी के चांसेस बहुत ही रेयर हैं। और इस समय आईएमएफ ने उनसे बोला है कि भाई आप अपनी सब्सिडीज़ ख़त्म करो, अपनी इलेक्ट्रिसिटी और फ्यूल प्राइसेस बढ़ाओ, और उसके बाद में फिर हम आपकी जो इंस्टॉलमेंट है वो रिलीज़ करने के बारे में सोच सकते हैं। तो बजाय इसके कि वो आईएमएफ की बात माने, वो लेफ़्ट राइट दूसरे रास्ते ढूंढ रहे हैं। अभी उन्होंने $500 मिलियन चाइना के पे किए हैं, उसके बाद उनकी हालत और ज़्यादा ख़राब हो गई है। तो चलिए इस वीडियो को देखते हैं। लेट्स सपोज आईएमएफ के ड्रामे की वजह से किसी भी कंट्री में महंगाई होती है या डॉलर बढ़ता है, तो फिर दूसरे कंट्रीज, हमारे नेबर अफगानिस्तान की, इंडिया की बात कर लें, वहाँ पे डॉलर क्यों नहीं बढ़ रहा? क्या वजह? उन्होंने बड़े टाइम से 80, 85, 86 पे डॉलर को रोक के रखा हुआ है। भैया, मैं वही आपको बताना चाह रहा हूँ ना कि ये हमारे मुल्क में कोई जो भी आता है ना, इसको खाने की कोशिश करता है। कंपैरिजन नहीं बनता। मैं इस बात से एग्री करता हूँ कि इस टाइम जो हमारी सिचुएशन है, जो पोजीशन है, जो उनकी सिचुएशन है, कंपैरिजन शायद नहीं बनता। लेकिन सीख तो सकते हैं कि नहीं, कि अगर उन पे एक टाइम था, बुरी कंडीशन थी, आज वो बहुत तेज़ी से डेवलपमेंट की तरफ जा रहे हैं, बिल्कुल साथ नेबर कंट्री है, हम उससे सीख क्यों नहीं लेते? हमने उतारने हैं, वो ये पब्लिक ने, ये पब्लिक के पैसों, पब्लिक ने उतारने हैं। पब्लिक ने भी याशी की करवाई भी गई है, बड़ों ने ज़्यादा की है, पब्लिक को थोड़ी करवाई है। ठीक है ना? तो बात यह है कि अब जो सबसे बड़ा प्रॉब्लम है वो ये है कि सीपैक जो है इसको रोका जाए। जो सारी दुनिया जो है वो ये कोशिश कर रही है कि सीपैक को रोका जाए।
ये सारे ये कहते नजर आ रहे हैं कि पूरी दुनिया, ये भाई ने भी बोला, पूरी दुनिया जो सी है वो पाकिस्तान के खिलाफ है, सी पैक को रोकना चाहती है, पाकिस्तान की तरक्की को रोकना चाहती है। क्या कहना चाहेंगे आप, इस बात से एग्री करते हैं कि पूरी दुनिया, हमारा कोई कसूर नहीं? जो बात ये है, जो बड़ी ताकतें होती हैं ना, वो हमेशा उसके दुश्मन होती है, जो यानी कि पाकिस्तान को तरक्की वाले पास ले जाना चाहती है। सिर्फ पाकिस्तान की दुश्मन है पूरी दुनिया? देखिए जो हमारे हालात ही ऐसे, हमारे हुक्मरान ही ऐसे हैं। तो वो फिर हमारे हुक्मरान हमारे दुश्मन हुए कि पूरी दुनिया हमारी दुश्मन? पूरी दुनिया नहीं, हमारे हुक्मरान दुश्मन है। तो कुछ नहीं पता, वो आगे सीट पे बैठ जाता है, ठीक है। वो ये नहीं सोचता कि हमारी अवाम पिस रही है या नहीं है, उसके बारे में मैं सोचूं या ना, वो अपना सोचता है। ये भाई कह रहे थे इंडिया से कंपैरिजन नहीं, ये भी कह रहे थे इंडिया से कंपैरिजन नहीं। थोड़ी आगे एक भाई से बात की, उन्होंने कहा इंडिया तो ब्रांड बन चुका है, वो बहुत आगे जा चुका है। वो कैसे आगे चला गया? देखे जी, वो आप उसको देखें ना, उसकी करेंसी का हिसाब देख लें आप, ठीक है। काफी टाइम से डॉलर को ठीक है ना, वहाँ लेकर गया ना, वो हर चीज़ उसकी अपनी बनती है, वो बाहर से नहीं लेगा, ठीक है। हमारे पाकिस्तान में हर चीज़ जो चाइना चाहता है, आप एक छोटा पटाखा देख लें, वो चाइना का है, ठीक है। वो हम 50 रुपए की डब्बी लेते हैं, हम उसको बजा देते हैं, हमारी करेंसी तो सारी मिट्टी हो गई। सब चाइना, सब चाइना, हर चीज़ आज चाइना की, ये एसेसरीज चाइना की, वो मोबाइल का कवर चाइना का, ये जो मोबाइल है मोस्टली चाइना के। मैं काट रहा हूँ, ये कसम वाली बात है, काउंटर चाइना का है, ये चाइना से आया मैं काउंटर भी चाइना से आया हो, मतलब अब हम तो फिर हर चीज़ चाइना की, तो करेंसी भी लगा दें चाइना की। बात ये है, जब पाकिस्तान में हर चीज़ बाहर से मुल्क की आ रही है, नहीं चाइना, चाइना की मैं बात कर रहा हूँ, ठीक है ना। जब चाइना से जब माल आ रहा है, हमारा जितना सरमाया है वो तो चाइना का फायदा उठा रहा है, और हमारे जो यहाँ पे इंडस्ट्रियलिस्ट हैं, जो वो कारोबारी पीछे जा रही हैं। अपनी प्रोडक्ट खुद बना रहा है, जैसे वो अपनी इकोनॉमी को बेहतर कर रहा है, उन्होंने जो पॉलिसीज बनाई हैं, ठीक है, हम उन पॉलिसीज को देख के उससे सीख सकते हैं, या सिर्फ ये सोच रखें कि भाई इंडिया दुश्मन है, इंडिया से नहीं देखना? ये हमारे दिमागों में बैठ गया है कि हमारा वो दुश्मन है, लेकिन हम उस पास से नहीं जाते कि हम इसको कैसे नीचे दिखाया जाए, ठीक है ना, जो उनसे बेहतरी लाई, बेहतर है, ठीक है। हम लोग ये नहीं सोचते कि हम इसको कैसे नीचे, हम लोग जो सियासतदान है ना हमारे, वो अपनी सीटों के चक्कर में पड़े हुए, वो अपने मुल्क के लिए नहीं है, समझे क्या नहीं। वजह कि आज ये कंडीशन है। एक ASI जब आता है, वो जनाब 5 लाख रुपए दे के अपनी सीट पे बैठता है, ठीक है। वो पहले सोचेगा मैं 5 लाख कैसे कवर करूं, मैं उससे 10 लाख रुपए कवर करूंगा, फिर उसके बाद वो आवाम की तरफ सोचेगा। ਉੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੁੜੀਆਂ ਬੈਠੀਆਂ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਚਾਈਨੀਜ਼। चाइना ने यहाँ पे ऑफिस प्रॉपर बना लिए अपने, बना लिया जी उन्होंने, वो पक्के पैरी आए हुए हैं, पक्के पैरी आए हुए हैं। और एक टाइम ऐसा आएगा, अगर ये हालात रहे तो तमाम जो है ना चाइना होगा, हर जगह पे चाइना की औरत बैठी हुई होगी, उनका कारोबार हो रहा होगा, हम लोग अपने घर जाके बैठ जाएंगे। नहीं हम उनके अंडर काम कर रहे हो, वही मैं कह रहा हूँ ना, हम लोग घर में चले जाएंगे, ना करे ऐसा। उनके कसम वाली बात मेरे साथ चलें आप, चाइना की लड़कियां इधर बैठी काम कर रही हैं, लड़के बैठे उनके अंडर पाकिस्तानी लड़के काम कर रहे हैं, कर रहे हैं वो। अच्छा वो माशाल्लाह पढ़े लिखे हैं, ये नो डाउट को पढ़े लिखे हैं जी जी। वो जो चाइनीज़ बोलते हैं, वो आगे जो हम पाकिस्तानी हैं उनको गाइड करते हैं अपनी ज़ुबान से। तो मैं अभी हम फिर पाकिस्तान वो तो ना रहेगा आज़ाद, जैसे हम कहते हैं आज़ाद है, वो तो फिर चाइना जैसा कहेगा। अभी भी मोस्टली वैसा ही हो रहा है, लेकिन फिर तो ओपनली यहाँ पे आके मार्केट में भी बैठ जाएंगे, यहाँ पे आके ऑफिस में भी बैठ जाएंगे, यहाँ पे आके वो रेलवे का प्रोजेक्ट भी वही करेंगे, ट्रेन भी वही बनाएंगे, सड़क भी वही बनाएंगे।